एक बार जो भरत जी महाराज ने जो कुटिया बनाई थी, एक समय की बात, भरत जी सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे कि क्या देखा, एक गर्भवती मृगी किसी सिंह ने दहाड़ मारी है तो दौड़ती हुई जा रही थी। अपने बचाव में सामने नदी आई, उसने नदी में ही छलांग लगा दी। जैसे ही नदी में कूदी, बीच नदी में उसके गर्भ का जो शिशु था वो पैदा हो गया, मृगी का प्राणांत हो गया, मर गई मृगी। इधर भरत जी दूर से देख रहे थे, जानते हैं यदि मैंने इस बच्चे को नहीं बचाया तो ये भी मर जाएगा। दौड़ते हुए गए, बच्चे को बचाकर ले आए। बड़ी सुंदर दया दिखाई भरत जी ने, अपनी कुटिया में ले आए। और हुआ क्या, उस मृग के बच्चे को भरत जी ने अपनी कुटिया में ही रख लिया। अब तो रोज उसको दूध पिलाते हैं, घास खिलाते हैं। महाराज भरत जी ने उस बच्चे पर कृपा करी, ये बहुत अच्छी बात है, दया दिखाई, और दया दिखानी भी चाहिए। यदि कोई जीव बेचारा भूखा मर रहा हो उस पर दया करनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि दया के चक्कर में उस जीव में मोह हो जाए। मोह बहुत गलत चीज है, मोह नहीं होना चाहिए। दया करो, दया करना जीव का धर्म है, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। आजकल हम लोग कुत्तों पर बहुत दया कर रहे हैं महाराज। बोलो राधे राधे, ये बहुत जरूरी बात है और यहाँ हमारे कहनी आवश्यक भी है। अब चाहे बुरा लग जाए या भला लग जाए, बोलो राधे राधे, राधे राधे। आजकल कुत्तों पर इतनी दया बरसाई जा रही है महाराज कि जिनके यहाँ कथा चल रही है इनकी भी भूख कुत्ते पल रहे हैं, हमें पता चल गया था। कुत्ते के बड़े शौकीन हैं, लेकिन भैया शौक हो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा विचारणीय विषय है। कुत्तों पर दया भी करो, लेकिन हम लोगों की ये स्थिति इतनी खराब हो चुकी है आजकल, मानसिकता इतनी बिगड़ चुकी है कि हमने कुत्तों को घर में पालना चालू कर दिया और स्थिति यहां तक बिगड़ गई है कि हम तो देखते हैं कुत्ते घरों में घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, भोजन करते हुए प्लेट उधर उधर रख दी, उसमें कुत्ता मुंह मार गया और बाद में वही बच्चों को पता नहीं चला तो गोविंद आए नमः। जिस बेड पर कुत्ते सोते हैं उसी बेड पर बच्चा आकर सो जाता है। महाराज ये बहुत गलत हो रहा है। कुत्ते का स्थान सनातन धर्म में घर के अंदर नहीं बताया गया है। कुत्ते का स्थान कहां है? कुत्ते का स्थान घर के बाहर है, और घर के अंदर क्या है? घर के अंदर किसका स्थान है? घर के अंदर गौ माता का स्थान है। गाय का स्थान घर के अंदर और कुत्ते का स्थान घर के बाहर। लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर दिया, जो अंदर रखने वाली चीज थी उसको बाहर निकाल दिया और जो बाहर रखने वाली चीज थी उसको अंदर रख लिया। और यही कारण है जो आज बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी भारत भूमि पर अटैक कर रही हैं कि कभी कोरोना आ गया, कभी कोई सी बीमारी आ गई। ये कारण सबका यही है। अरे भैया, गौ माता तो चलती फिरती वैद्य होती है, डॉक्टर होती है। जो गौ माता की सेवा करता है, गाय उसकी बीमारियों का ढूंढकर सूंघ कर पता लगा लेती है मेरे मालिक के अंदर क्या बीमारी है। पहले गोचर भूमि हुआ करती थी, गाय चरने जाती थी, ढूंढ ढूंढ कर वही जड़ी बूटी खाती थी जिससे उससे मालिक का रोग ठीक हो जाए। और जब खाकर घर वापस आती थी, जब मालिक उसका दूध पीता था तो बड़ी से बड़ी बीमारियां उसके शरीर को कब छोड़कर चली जाती थी ये उसको पता भी नहीं चलता। तो ध्यान रहे, जिस घर में कुत्ते पलते हैं हजारों बीमारियां उस घर में आ जाती हैं, और जिस घर में गौ माता पलती है हजारों बीमारियां उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। पहले तो घर भी गोबर से ही लीपे जाते थे घर गांव में, आजकल तुम्हारा सब में पत्थर लग गया, यदि पानी गिर जाए तो पता नहीं चलता। हजारों बार ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि बाथरूम में पैर फिसल कर गिरे और वहीं गोविंद आए नमो नमः हो। पहले तो गिरने का झंझट नहीं, और गिर भी जाओ तो चोट नहीं लगती थी। लेकिन आजकल हम लोगों की स्थिति है, जो गोचर भूमि हुआ करती थी जहां गाय चरने जाती थी वो भी बेचकर अपनी कोठी बंगले बना ली महाराज, ये स्थिति हो गई। और ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म में कुत्ते का ध्यान न रखा गया। अरे भैया, हम लोग जब घर में भोजन बनाते हैं तो पहली रोटी गौ माता की होती है और आखिरी रोटी कुत्ते की भी बनाई जाती है। तो ध्यान कुत्ते का भी रखा गया है, लेकिन कुत्ते का स्थान घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं। तो ध्यान रहे, जहां आप लोग रहते हैं यदि कुत्ता पालने का शौक भी है तो ऐसे स्थान पर पालें जहां आप रहते हैं वहां कुत्ता नहीं जाना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से सुने, वरना आजकल तो कुत्तों की महाराज स्थिति ये है, हमारी गौ माता को चारा भी नसीब नहीं हो रहा है और कुत्ते बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। एक जगह हमने कथा करी थी, वहां वो बता रहे थे कि हमारे पड़ोस में जो कुत्ता है महाराज, उसकी ऐसी खातिरदारी होती है, उसका बर्थडे मनाया जाता है, बहुत बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, सभी लोग अपने अपने कुत्तों को लेकर आते हैं
और तो छोड़ो, खाने की तो बात छोड़ दो, महाराज कुत्ते ऐसे माल खा रहे हैं जो हमको नहीं मिलते होंगे। इतनी इतनी महंगी चीजें कुत्तों के खाने की आ रही है। यहां तक कि वो बता रहे थे कि उस कुत्ते को खेलने के लिए 2-2, 3-3 हजार के तो महाराज खिलौने आते हैं। तो भैया इन सभी बातों पर हमको विचार करने की बड़ी आवश्यकता है। यही सब बातें यदि व्यासपीठ से नहीं बताई जाएंगी तो कौन बताने वाला है। तो इसलिए हम चाहते हैं इसी बातों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो अब आज भरत जी ने भी उस मृग के बच्चे पर ऐसी कृपा करी, उसको घर में पाल लिया। अब देखना भरत जी महाराज की क्या स्थिति हुई, अब आप आगे सुनेंगे। जो भगवान का पूरे दिन में भगवान के भजन की 100 माला करते थे, धीरे धीरे वो 80 ही रह गई, क्योंकि 20 मालाओं का समय तो उस मृग के बच्चे की सेवा में निकल जाता है। धीरे धीरे 50 रह गई। अब तो जब भजन करने बैठते हैं, मृग का बच्चा आकर सूंघने लगता है, चाटने लगता है, डांट देते हैं तो भोला बनकर बैठ जाता है। दया आ जाती है, कितना प्यारा है। और धीरे धीरे हुआ ये उछल कूद करने लगा। भजन करने बैठते हैं तो उछल कूद करने लगता है। परिणाम ये हुआ, जो भरत जी महाराज पूरे दिन में 100 माला करते थे, वो धीरे धीरे एक ही रह गए। पूरा समय मृग के बच्चे में लगे रहते हैं। इतना प्रेम हो गया उस मृग के बच्चे से, जंगल में कहीं चला जाता ढूंढ कर लेकर आते थे कि कहीं हिंसक जीव उसको मार ना दे, उसकी हत्या ना कर दे। और हुआ ये, एक बार मृग का बच्चा मृगों के झुंड में मिलकर चला गया। भरत जी महाराज ने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। ऐसे रोए हैं भरत जी, इतना मोह हो गया मृग के बच्चे में कि आज जब चला गया तो उसकी याद में भरत जी महाराज अपने प्राण ही त्याग बैठे। और कहा जाता है अंते यामति सागति, अंतिम समय जिसका चिंतन करोगे अगले जन्म में वही बनो। अंतिम समय मृग का चिंतन करके भरत जी ने शरीर छोड़ा, तो अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त हो गई। भगवान की कृपा इतनी थी, पूरे जन्म में भजन इतना किया था कि जो पूरी स्मृति बनी रही कि मैं पहले क्या था, मृग के बच्चे के चक्कर में पड़कर क्या बन गया। धीरे धीरे मृग योनि भी छोड़ी। पुनः जब जन्म मिला तो अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ पर भरत जी का जन्म हुआ। पैदा होते ही भरत जी ने संकल्प कर लिया कि इस जन्म में कुछ नहीं करना है, केवल और केवल भगवान का भजन ही करना है। क्योंकि 2 जन्म पहले खराब हो चुके हैं, यदि ये खराब हो गया फिर नहीं पता भगवान के भजन करने का मौका मिले ना मिले।